प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कुशिक ऐसी रथ हैं, देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ में महान इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पतिर्भववृत्रहं क्षोन्द्रदानां गिरां विश्वायुर्वृषभो वयोधाः आनो गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान् महीभिरोदिभिः शरण्यन्। इस 18वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन करते हुए उन्हें यज्ञ में आने का अनुरोध है। ऋषि कह रहा है यज्ञकर्ता की ओर से कि हे इंद्र, नह आगहि, नह माने हमारे, आगहि आओ, कुत्र कहाँ, अस्मिन यज्ञ, हमारे इस यज्ञ में आओ। तुम महान हो, आवाहनीय हो, तुम्हारी क्या क्या विशेषताएं हैं, महत्ताएं हैं, इसके विषय में बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम विश्वायु हो, विश्वायु हो। विश्वायु माने संपूर्ण आयु वाले। तात्पर्य यहाँ होगा अमर से। हे इंद्र, तुम्हारी आयु संपूर्ण है, अर्थात तुम कभी नष्ट होने वाले नहीं हो, अमर हो, अजर हो। और कैसे हो? वृषभ, वृषभ माने बलवान, और वृषभ माने होता है अनुदानों की वृष्टि करने वाला भी। वृष से वृषभ, तो यह कई बार हम कहते आ रहे हैं कि वृषभ का प्रचलित अर्थ तो बैल होता है, लेकिन यह रूढ़ अर्थ है। और लेकिन इसका जो व्युत्पत्ति अर्थ है, व्युत्पत्ति परक अर्थ, वह बलवान से अथवा समृद्धियों के वृष्टि करने वाले से है। और कैसे हो? वयोधाह, वय कहते हैं अन्न को, वय माने अवस्था भी होता है, और वय माने पक्षी भी होता है, लेकिन यहाँ पर वय का अर्थ है अन्न, क्योंकि अन्न वय माने आयु को स्थिर रखता है। तो तुम वयोधा हो, यानी अन्न खाद्यान्न को धारण करने वाले हो। तुम्हारे अधीन खाद्यान्न हैं जिन पर कि प्राणियों का जीवन चलता है। शून्यताम गिराम पतिः भव, ऐसे तुम शून्यताम माने जो वेदवाणियाँ श्रेष्ठता पूर्वक सुनृत हैं, यानी अच्छी तरह से उच्चरित हुई हैं प्रार्थना में, उन वेदवाणियों के। शून्यताम गिराम माने आनंददायक वेदवाणियों के तुम पति ही, पति माने रक्षक, यानी वेदवाणी की रक्षक हे इंद्र रूपी परमात्मा तुम करते हो। तो यह स्मरण रखना चाहिए कि वेदवाणी कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जिसका रक्षक स्वयं
सर्वशक्तिमान परमात्मा है जो यहाँ पर इंद्र रूप में कथित है, तो वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए अनेक विपत्तियों के, अनेक अवरोधों के आने के पश्चात भी वेदवाणी आज न केवल भारत में वरन विश्व में गूंज रही है। तो क्योंकि उसके रक्षक जो हैं वो कौन है? परमात्मा है, इंद्र है। इंद्र माने स्वामी, जो सब ऐश्वर्यवान। तो हे इंद्र, तुम श्रेष्ठ वेदवाणियों के संरक्षक हो और महान हो। शरणन माने सरकते हुए, यानी चलते हुए, जाते हुए। मही भी शिवे भी ऊत भी। मही भी माने महान, व्यापक। शिवे भी माने कल्याण कर। ऊत भी माने संरक्षण साधनों से। तो ऊत भी के विशेषण है। ऊत भी माने संरक्षण, रक्षा के साधन। मही भी माने व्यापक और शिव भी माने कल्याण कर। वे संरक्षण साधन जो कि व्यापक हैं और कल्याणकर हैं, उन साधनों के साथ हे इंद्र देवता, सखे भी मैत्री भाव से परिपूरित होकर के हमारे बन करके नह यज्ञ आगे हमारे यज्ञ की ओर प्रस्थान करो, आओ। तो हे वृत्तासुर हंता इंद्र, तुम अमर बलवान खाद्यान्नों के स्वामी, उन्हें धारण करने वाले, प्रदान करने वाले हो। सत्य सुमधुर वेदवाणियों के रक्षक तुम ही हो। तुम महान हो और यज्ञों में जाने के प्रेमी हो। शुभ कर्म सभी यज्ञ हैं। जहाँ शुभ कर्म होता है वहाँ इंद्र की उस परमात्मा की कृपा दृष्टि रहती है। वह वहाँ किसी न किसी रूप में पहुँचता है। अपनी महती कल्याणकारी संरक्षण शक्तियों से तुम परिपूरित हो। ऐसे तुझ समर्थ स्वामी को मैं मैत्री भावना से आपूरित होकर के अपने यज्ञ स्थल की ओर बुलाता हूँ। आप आओ, स्वागत है। पद्य रूपांतरण है। वृत्र निहंता इंद्र, अमर बलवान अन्नदाता हो। सत्य सुमधुर वेद वाणी के पालक हो, त्राता हो। निज मंगल रक्षण बल से युत सख्य भावना लाओ। यज्ञों के प्रेमी यज्ञों की ओर हमारे आओ। यज्ञों के प्रेमी यज्ञों की ओर हमारे आओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष कुशिक ऐसी रच, देवता इंद्र और छंद तष्टुप है। शीर्षक है शत्रुनाश और धनैश्वर्य के प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गिरस्पन्नमसा सपर्यन्नव्यं कृणोमि संयसे पुराजाम्। द्रोहो विदाहि बहुला अदेभि स्वश्च नो मघवन् साधये धाः। इस 19वें मंत्र में इंद्र के प्रति गूढ़ भक्ति भावना का प्रदर्शन और सुखप्रद धन हेतु प्रार्थना का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र,
हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं। कैसे? अंगिरसवत, अंगिरा ऋषियों के समान। अंगिरा ऋषि का पूजन, उनका यजन भजन अनुकरणीय था। वह इंद्र को अधिक प्रिय था। उसी की दुहाई देते हुए ऋषि कह रहा है या उपासक कह रहा है कि हे इंद्र देवता, जैसे अंगिरा गोत्रीय ऋषियों ने लगन पूर्वक, निष्ठा पूर्वक तुम्हारा यजन भजन पूजन किया था, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। नमसा सपर्यन, नमसा माने नमन पूर्वक, नमस्कार पूर्वक। सपर्यन माने सपर्या कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। पूजन नमस्कार पूर्वक है, नमन पूर्वक है, अहम भावना से शून्य है। पुराजाम सन्यसे, तुम कैसे हो? पुराजाम, पुराजाम माने पुरातन, सनातन। सनातन उसे कहते हैं जिसकी सत्ता अनंत हो, भूतकाल में भी रही हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी रहे, वो सनातन है। तो हे इंद्र, तुम सनातन हो, पुरोजा हो और सन्यासे, तुम समस्त गुणों से युक्त हो। तुम्हारी प्राप्ति के लिए मैं नव्यम कृणोमि, नव्यम स्तोत्रम कृणोमि, नए नए स्तोत्र बनाता हूँ। अदेवी बहुलाः द्रुहः वियाहि। अब आपसे यह प्रार्थना है कि आप हमें अदेवी, देवी कहते हैं दीप्ति को, दीप्तिमय को, और अदेवी कहते हैं जिसमें दीप्ति न हो, अर्थात जो मलिन हो, जो घृणित हो। ऐसे द्रोह, यह विशेषण है। द्रोह माने द्रोहियों का, विरोधियों का, शत्रुओं का। हमारे वे शत्रु द्रोह, द्रोही, जो कि अदेवी, मलिन हैं, घृणित हैं, और बहुलाह माने बहुसंख्यक हैं, उनको तुम वियाहि, हमसे दूर भगाओ। मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र। मघवा इंद्र को कहते हैं, मघवन संबोधन है। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को और मघवा कहते हैं ऐश्वर्यशाली को। संबोधन है मघवा का मघवन। हे ऐश्वर्य संपन्न परमात्मन इंद्र, स्वः तुम सुखद धन को नह साते धाह, नह माने हम सबको, साते माने प्राप्ति कराने के लिए, धाह माने धारण करके आओ। तो धन की व्यापक परिभाषा लेनी चाहिए। धन वह है जो धन्य कर दे। धन केवल मुद्रा तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, धन को व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। स्वास्थ्य धन है और गोधन है, गज धन है, बाज्य धन है। इसी प्रकार से धन की अनंत कोटियां हैं जो जीवन को धन्य बना दे, उत्कर्षित करे, प्रकाशित करे, वो धन है। विद्या धन, साधना धन, सब ही धन है। तो प्रार्थना का प्रयोजन बताता हुआ ऋषि अथवा उपासक कह रहा है कि न साते, हमें प्रदान करने के लिए, धा माने मतलब धन को प्रदान करने के लिए उन्हें धारण करके आओ। तो हे इंद्र, मैं अंगिरा ऋषियों के समान तुम्हारी नमन पूर्वक पूजा करता हूँ। जैसे इन अंगिरा ऋषियों ने
स्मरणीय, नम्रता से भरी हुई, श्रद्धा और आस्था से भरी हुई प्रभावकारिणी स्तुति किया था, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। तो जैसे तुम उन पर प्रसन्न हुए थे वैसे हम पर भी प्रसन्न हो, और अत्यंत हे परम सनातन इंद्र, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैं नए नए स्तोत्र बनाता हूँ, प्रार्थना के मंत्रों की रचना करता हूँ। अब आपसे प्रार्थना है कि हे भगवान, वे दुष्ट जन जो कि मलिन हैं, घृणित हैं, सद्गुण से रहित हैं, ऐसे शत्रुभाव रखने वाले हमारे विरोधियों को तुम हमसे दूर ही रखो, वे हमारा सामीप्य न प्राप्त कर सकें, हम उनसे दूर रहें। क्योंकि कहा भी गया है कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। नरक में हे भगवान डाल दो, लेकिन दुष्टों से पाला न पड़े। तो वही बात है कि हमें मलिन बुद्धि वाले, मलिन आचरण वाले दुष्टों से दूर रखो, और हमें उपभोग के लिए धन दो, ताकि जीवन हमारा धन्य हो सके। दीनहीन जीवन न हम गुजारें। तो पद्य रूपांतरण है, नमन पूर्वक पूजा मैं करता हूँ इंद्र तुम्हारी, तुम हो परम सनातन स्वामी, दिव्य पराक्रमधारी। पाने हेतु तुम्हें मैं भगवन नव्य स्तोत्र बनाता, घृणित शत्रु कर दूर हमें उत्तम धन दो हे दाता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें मंडल के 31वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐसी रथ देवता इंद्र और छंद तुष्टुप है। शीर्षक है रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मिहः पावकाः प्रतता अभवन्, स्वस्तिनः पिबृहि पारमासाम्। इन्द्रत्वं रथिरः पाहि नो ऋषो भक्षो भक्षो गृणहि गोजितो नः। इस 20वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि हम मनुष्यों को धारण करने वाली यह धरती जल से परिपूरित रहे, और जल राशि को पार करने के साधन भी उपलब्ध रहें, और जो हिंसक हैं, बाधा उपस्थित करने वाले, द्वेष भाव रखने वाले, वे सब दूर हों, बाधाएं न पहुंचा सकें। क्योंकि दुष्टों में बड़ी शक्ति होती है, उनसे निपटना सरल नहीं होता, तो इसलिए शक्तिमान से शक्ति मांगी जाती है, और अपने शक्ति से वे उन दुष्ट शक्तियों को दूर रखें जिनका कार्य ही होता है शुभ कार्य में बाधा डालना। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जो दुष्टों का लाभ क्या है, परहित हानि। दूसरों का काम बिगड़ जाए, उसमें हानि हो जाए, यही उनका लाभ है। परहित हानि लाभ जिन केरे, औजरे हर्ष विषाद बसेरे। उन दुष्टों का हर्ष क्या है, कोई उजड़ जाए, और विषाद क्या है कि किसी को आवास मिल जाए। तो भाई दुष्ट दुर्दमनीय होते हैं, तो उनको नष्ट भगवान ही कर सकते हैं। तो वही प्रार्थना है कि
आप सब कुछ दे करके भी दुष्टों से घिरा हुआ मुझे मत छोड़ें, उन दुष्टों का नाश करें। तो हे इंद्र, पावकाह मिहः प्रतता अभवन, तुम पावक हो। पावक जो है वह यों तो अग्नि के लिए रूढ़ है, लेकिन यहाँ जल के लिए यह रूढ़ हुआ है। कारण कि पावक कहते हैं कि पौधन अकह से पावकः होता है, जो पवित्र करे वह पावक है। तो अग्नि भी पवित्र करती है, अग्नि के माध्यम से शोधन होता है, और जल भी पवित्र करता है। तो जल तो यूँ तो देखने में बहुत जल्दी पवित्र करता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अग्नि के लिए पावक शब्द रूढ़ हो गया। अब पावक अगर जल कहा जाए तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं, वेद की भाषा प्राचीनतम भाषा है। उस समय अर्थ रूढ़ नहीं हुए थे, वो गुणों के आधार पर जो शब्द गढ़े जाते थे उन्हीं का प्रचलन था। कभी एक शब्द एक अर्थ में तो दूसरे अर्थ में भी वो अपने गुण के वैभिन्न के कारण हो जाता था, क्योंकि एक वस्तु में कई गुण होते हैं। तो यहाँ पर पावक जो है वो जल का विशेषण है। तो पावकाह मिह यानी पवित्र, मिह कहते हैं जल को, उसी से मेहन बना है, स्नान भी होता है। तो प्रकृति के सामने मेहन शब्द बहुत चलता है। तो जल स्नान, कट स्नान और उपस्थ का स्नान तो इस मेहन माने जाते हैं। तो हे परमात्मन इंद्र, तुमने हमें मिहः माने सींचने के साधन जल को दिया है, जो कि पावक हैं यानी पवित्र कर देने वाले हैं। और प्रतता अभुवन, उनको सर्वत्र फैला दिया है। यह प्रसंगानुकूल कहा जाता रहा है कि ऐसी व्यवस्था उस व्यवस्थापक की है कि पर्वत का जल नदियों के रूप में चारों ओर फैला हुआ है, क्योंकि पहाड़ पर कोई जल जाकर के कैसे पिए, समुद्र में भी जा नहीं जा सकता, फिर उसका जल खारा होता है। इसलिए मीठे जल की व्यवस्था नदियों के माध्यम से चारों ओर उस व्यवस्थापक ने प्रबंधक परमात्मा ने कर दिया है। तो वही बात कही जा रही है कि हे इंद्रदेव रूपी परमात्मन, तुमने पावक मिह पवित्र जल को प्रतता चारों ओर प्रसरित कर दिया है भूमंडल पर। नह माने हमें, हम उपासकों को, आसाम पारम स्वस्ति, तो इन चारों ओर फैले हुए नदी और नद के रूप में, झील और अन्य साधनों के रूप में, अन्य वस्तुओं के रूप में, अन्य जल स्रोतों के रूप में फैले हुए जो जल हैं, उनसे पार करने के भी साधन तुमने दिए हैं। तो तुम से पुनः प्रार्थना है कि तुम इस पवित्र करने वाले जल से धरती को भरे रहो, और हम सबको उनके पार करने के लिए नौकादि साधन का भी प्रबंधन करते रहो। पिप्री और प्री धातु पालन के लिए है, इसलिए और हमें पिप्री माने पालित करो, हमारा पालन करो। रथिरा त्वम रथिरा, हे इंद्र तुम रथी हो, महारथी हो, रथ वाले हो। रथिर कहते हैं रथ वाला, यानी तुम महारथी हो। ऋषः न पाहि, ऋषः माने जो ऋषियाए जाएं, क्रोध कर दें, दुष्ट हों, हिंसक हों। तो ऋषः माने हिंसकों से
क्रुद्ध हिंसकों से ऋषः, क्रुद्ध हिंसकों से नः पाहि, हमारी रक्षा करो। ऋष हिंसक के लिए आया है और इधर खड़ी बोली में या लौकिक संस्कृत में ऋष शब्द उस अर्थ में नहीं है, लेकिन लोक भाषा में तो ऋषि बहुत ऋष करत हैं, ऋषियाए गए हैं, यानी क्रुद्ध हो गए, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो हम वेदों के शब्दों को लोक में भी ढूंढ सकते हैं। यदा कदा हम इस पर प्रकाश भी डालते रहते हैं कि वैदिक शब्दावलियाँ अभी भी जहाँ तहाँ अपने उस वैदिक रूप को लेकर प्रचलित हैं, भले ही वे साहित्यिक हिंदी में या लौकिक संस्कृत में न हों। तो यहाँ ऋषः माने जो क्रोध करने वाले, ऋषि करने वाले, या ऋष का मतलब हुआ, कहते हैं ऋषि आएंगे, रोष जिससे बनता है। तो ऐसे रोष करने वालों से, क्रोध करने वालों दुष्टों से नह पाहि, हमारी रक्षा करो। और नह माने हम सबको, मक्षु, मक्षु मक्षु कहते हैं शीघ्र ही को, शीघ्रता से यानी अति शीघ्र ही। गोजितः कृणुहि, गोजितः माने गायों को जीतने वाला, गो माने गाय, जीतः माने जीतने वाला, कृणुहि माने कर दो, हमको शीघ्र ही गायों को जीत कर लाने वाला कर दो। गो धन बड़ा भारी धन था वैदिक युग का, और गोजित हम इंद्रिय जयी को भी कह सकते हैं। और तुम गोजित करो हमको, यानी हम इंद्रियों को जीतने वाले हो जाएं, इंद्रियों पर हमारा अधिकार हो जाए, वे मनमानी न कर सकें। क्योंकि इंद्रियां अगर मनमानी करने लगती हैं, बश में नहीं रह जाती, तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं कि अगर मन अपने कहने में न रहा, हाथ पैर आँख नाक कान हमारे कहने में न रहे, जीभ हमारे कहने में न रही, तो फिर कितने अनर्थ होते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुशल जीवन के लिए, सुखी समृद्ध स्वस्थ जीवन के लिए गोजित होना परम आवश्यक है। इंद्रियों पर भी विजय पाने वाला होना चाहिए और उसके लिए परमात्मा से शक्ति मांगनी चाहिए। इसीलिए ऋषि शक्ति मांग रहा है, याचना कर रहा है कि हमको गोजित करो। गोजितः कृणुहि, तो गायों को जीत कर लाने वाला करो, अथवा इंद्रिय जयी बनाओ। तो हे इंद्र, पवित्र करने वाला, सिंचन का साधन जल सर्वत्र तुमने फैला दिया है सरिता रूप में। हमारे जलाशय जल पूर्ण हों और हम उन्हें सकुशल पार करें, यानी हमें जल के स्रोत जो हैं, सरिताएं, सरोवर, झीलों और सागरों आदि को भी पार करने के साधन दो, उनसे संपन्न करो। हे महारथी इंद्र, तुम हिंसकों से हमारी रक्षा करो, हम शीघ्र ही गायों के विजेता अथवा इंद्रियों के जयी बन जाएं, ऐसी कृपा करो। पद्य रूपांतरण है, सिंचन साधन पावन जल का है सर्वत्र पसार, सिंचन साधन पावन जल का है सर्वत्र पसार, पार करें हम दिव्य सरोवर, जल हो जहाँ अपार। महारथी हो हे इंद्र, महारथी हो हिंसक हत्यारों से हमें बचाओ, धेनु विजेता करो शीघ्र ही, इंद्रिय जयी बनाओ। ओम वेद प्रेमों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐशी रथ, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से दुर्गुणों को दूर करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यदेदिष्टवृत्रः गोपदुर्गा अन्तः कृष्णाम् अरुषैर्धामभिर्गात् प्रसूनृता दिशमानऋतेन दुरश्च विश्वा अवृणोदभस्वाः। इस 21वें मंत्र में उस शक्तिमान इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे अंदर बैठे हुए काम क्रोधादि लोभ आदि शत्रुओं का विनाश करें। तो विशेष रूप से यहाँ दी गई है, क्योंकि बाहरी शत्रु भी भीतरी शत्रुओं के कारण बन जाते हैं। जब लोभ बढ़ जाता है तो क्या होता है कि फिर मनुष्य अनुचित साधन अपनाता है, छीन झपट शुरू करता है, तो शत्रु बन ही जाएंगे भाई। क्रोध है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तो फिर उसके बाद मारपीट की लड़ाई झगड़े की को ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। अगर हमारी ज़बान हमारे कहने में नहीं है तो फिर किसी को कटु वचन कह दो, अनुचित बात कह दो, तो झगड़ा होने में देर नहीं लगेगी। मारपीट, सर फूटना सब शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमारी जिह्वा हमारे वश में नहीं है, स्वादेंद्रिय वश में नहीं है, और इंद्रियां हमारे जो हैं कामेंद्रिय आदि वश में नहीं है, तो फिर चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन हैं। तो इसलिए जो आंतरिक शत्रु होते हैं वे बड़े दुर्दम्य होते हैं। संसार में जीत लेना, विश्व विजय कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कि आत्मजयी होना कठिन है। तो इसलिए ऋषि इस मंत्र में लग करके यह कह रहा है कि हमारे आंतरिक शत्रुओं को, जो हमारे हृदय में बैठे हुए अपने बनकर हमको कष्ट दे रहे हैं, हमारा अहित देख रहे हैं, उनको आप नष्ट करो। तो इंद्र का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि हे इंद्र तुम वृत्रहा हो। वृत्रहा माने वृत्तासुर का हनन करने वाला, अथवा वृत्त माने घेरा भी होता है, घेरा डाल करके कष्ट या हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं का नाश करने वाला। तो तुम वृत्रहा हो, वृत्त के हंता हो, और गोपति इंद्रियों के स्वामी हो। गो माने इंद्रिय भी होता है, गाय भी होता है, लेकिन यहाँ जब नाश करने की बात हो रही है तो गो का अर्थ इंद्रिय लेना अधिक सार्थक होगा। तो हे इंद्र तुम घेरा डाले शत्रुओं का या वृत्तासुर का विनाश करने वाले हो, और गोपति हो, इंद्रियों के स्वामी हो। गाह अदे दिष्ट, तुम हमारी इंद्रियों में, गाह माने इंद्रियां, गो का बहुवचन है, हमारी इंद्रियों को या उनमें अदे दिष्ट शक्ति भरो। अंतः कृष्णान, अंतः माने जो हमारे भीतर अंदर बैठे हुए कृष्ण हैं। कृष्णान बहुवचन है कृष्ण का, तो यहाँ कृष्ण से वो देवकी नंदन कृष्ण से मतलब नहीं है। यदि नंदन से कृष्ण से अर्थ नहीं है, क्योंकि तब तो कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था। यह तो रामायण के पूर्व का वेद है। तो यहाँ कृष्णान माने जो कृष्ण है, कृष्ण माने पाप, कृष्ण माने काला भी होता है, तो पाप को काला भी कहा जाता है। उनके दिल में काला है, ऐसा हम व्यवहार में भी बोलते हैं। उनका दिल काला है, उनके दिल में काला है, यानी उनके दिल में पाप है। तो कृष्ण माने काला, तो यहाँ कृष्णान माने जो ये पाप हैं, काले हैं, यानी पाप हैं। उन पापों को काम क्रोध लोभादि मद मोह मात्सर्य आदि ईर्ष्या द्वेषादि पापों को जो हमारे अंतस्थल में भरे हुए हैं उनको आप नष्ट करो। अरुषे ही धाम भी गात,
अरुषेहि माने दिव्य, और धाम भी माने तेज द्वारा। अरुषेहि धाम भी माने दिव्य तेज द्वारा। गात माने हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दो, उनको स्वर्गगामी बना दो, यानी उनको विनष्ट कर दो। तो धाम माने अरुषेहि तो होता है दिव्य तेज को, अरुष रुष, और धाम कहते हैं तेज को। धाम माने घर, अर्थ में तो धाम प्रचलित है संस्कृत में भी और हिंदी में भी, लेकिन धाम का अर्थ ऋग्वेद में महल की अपेक्षा तेज से अधिक जुड़ा हुआ है। तो अरुषेहि धाम भी माने अपने तीव्र तेज से, दिव्य तेज से। गात माने उन शत्रुओं को नष्ट कर दो। देखिए, जो आंतरिक शत्रु हैं उनके लिए विशेष तेज चाहिए, क्योंकि बाहर के शत्रुओं को मारना उतना कठिन नहीं होता जितना भीतर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि शत्रुओं को मारना होता है। तो इसलिए इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि वे अपने दिव्य तेज को जगाएं और नष्ट कर दें हमारे आंतरिक शत्रुओं को। ऋतेन शून्यता दिशमानः, ऋत, ऋत कहते हैं सत्य को। हमारा जीवन सत्य से संचालित हो और सत्य से हमारी वाणी को प्रेरित करो। शून्यता, ऋतेन, ऋत से यानी सत्य से, और शून्यता माने मधुर वाणी से। दिशमानः माने हमें दिशा दिखाओ, यानी हमें सत्य का बोध कराओ, हमें मधुर वाणी का विकास कराओ और इस प्रकार से हमारे पंथ को प्रशस्त बनाओ। विश्वाह दुराह अवृणोत, विश्वाह माने समस्त, दुराह माने दुराचार, और दुराह माने द्वार भी होता है। तो समस्त दुराचारों के द्वार को अवृणोत माने बंद कर दो, दूर कर दो, यानी दुराचार हमसे बिल्कुल दूर भग जाएं। तो हे वृत्र हंता परम पराक्रमी तेजस्वी इंद्रियों के स्वामी इंद्र देवता, हमारी इंद्रियों में शक्ति दो। हमारे जो आंतरिक काम, क्रोध, लोभादिक, ईर्षा, द्वेषादिक शत्रु हैं, जो पाप करते कराते हैं, उन सबको आप अपने दिव्य तेज से विनष्ट कर दो। हमारी वाणी में सत्य भर दो, उसे सत्य सिक्त कर दो और हमारे सारे दुर्गुणों को दूर भगाओ। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं और फिर अपने पर सेवा, पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं। प्रार्थनाएं विद्यालयों में प्राय होती हैं कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो कर्तव्य मार्ग पर डटना, विघ्न बाधाओं को हटाना, दुर्भावनाओं से दूर रखना, ये बड़ी चीज़ है और यह परमात्मा से शक्ति पाए बिना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रार्थना आवश्यक है। और इसमें कहा गया है, वृत्रहंता इंद्रियों के स्वामी इंद्रदेव, हमारी इंद्रियों में शक्ति भरो, आंतरिक काम, क्रोधादिक शत्रुओं को और पापों को अपने दिव्य तेज से नष्ट कर दो। हमारी वाणी को सत्य सिक्त करो और हमारे सारे दुर्गुणों को हमसे दूर भगा दो। पद रूपांतरण है, वृत्र निहंता इंद्र देवता, हे इंद्रिय के स्वामी, भीतर के कामादिक रिप को मारो अंतर्यामी। दिव्य तेज से पाप नष्ट कर वाणी विमल बनाओ, सत्य सिक्त कर दो वचनों को, दुर्गुण दूर भगाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा कुशिक ऐसी रचि हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है।
शीर्षक है जीवन युद्धों में विजय हेतु इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनम् भवेम मघवा नमिन्द्रमस्मिन् भरेन्द्रतमम् वाजसादौ शृण्वन्तमुग्रमोतये समच्छुघ्नन्तम् वृत्राणि सञ्जितम् धनानाम्। इस 22वें मंत्र में युद्धों में विजय हेतु शक्ति संपन्न होने हेतु इंद्र का आवाहन है। तो अब हम इस समापन वाले मंत्र की व्याख्या की ओर बढ़ें। यद्यपि यह मंत्र 2715वें मंत्र को ही ज्यों का त्यों उतार दिया गया है अंतिम मंत्र के रूप में। 2715वें मंत्र की व्यापक व्याख्या हो चुकी है, फिर भी दोहरा दिया जा रहा है इसे। तो इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्र, हमारा जीवन युद्धों से भरा रहता है और युद्ध तो निरंतर चलता रहता है किसी न किसी रूप में, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी शत्रु से, कभी अपनों से, कभी परायों से। तो द्वंद्वात्मक संसार है, इसमें कोई चाहे कि हम युद्ध से बच जाएं तो बच नहीं सकता है। कहीं चले जाओ, जंगल में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, दुनिया को छोड़कर चले जाओ, तो भी सामना तो सर्दी से, गर्मी से, और जब शरीर है तो क्षुधा की आवश्यकता पड़ेगी। कोई कहीं किसी प्रकार से कष्ट होगा तो उस कष्ट से ईर्ष्या द्वेष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे या सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब युद्ध तो जीवन का एक सत्य है और किसी न किसी रूप में युद्ध निरंतर चलता रहता है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि अति अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। विभीषण के प्रसंग में है, रथ रूपक में लंका कांड में है। इसको आप पढ़ लें, व्यापक व्याख्या करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। उसमें राम ने कहा है कि सच्चा युद्ध तो अध्यात्म के ग्रहण करने पर, आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत करने पर ही सफल हो सकता है, उसी से विजय प्राप्त की जा सकती है। कहा गया है, सौरज धीरज तेहरज चाका, सतशील ध्वजा पताका, बल विवेक बल परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना आदि बातें हैं। सखा धर्ममय सत जाके, कहन विजय कतहूँ रिपता के, अति अजय संसार रिप जीत सके सो वीर, जाके यसत होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो कहने का मतलब अब जीवन युद्ध में इंद्र से विजय की शक्ति पानी चाहिए। आदमी जब जीवन से हार जाता है तो फिर निराशा के गर्त में गिर जाता है और फिर अनेक अनर्थ का सूत्रपात होने लग जाता है। तो इसलिए जीवन युद्ध में डटे रहने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है और तदर्थ याचना करनी पड़ती है उस परम शक्तिमान से। तो कहा जा रहा है कि अस्मिन बाज सातव भरे, अस्मिन माने इस, बाज सातव माने, देखिए बाज कहते हैं अन्न को और सात कहते हैं प्राप्ति को। तो बाज सातव माने जो अन्न प्राप्ति के लिए युद्ध हो रहा हो, उसमें अन्न की व्याख्या व्यापक लेनी चाहिए जिससे हमारा जीवन चल सके। वो सब अन्न है, खाद्यान्न है, भीतर बाहरी सबको भोजन चाहिए, मन को भी भोजन चाहिए, तन को भी भोजन चाहिए। तो वो युद्ध है। अच्छा, बाज सातों भरे, तो बाज सातों का अर्थ हो गया कि मतलब वाजस से, अन्नस से साथ ही
प्राप्ते लाभार्थम दृष्ट्वा यद युद्धा भवति तद वाजसातः। तो यानी अन्न प्राप्ति करने के लिए होने वाले भरे, अब भरे शब्द ये सब बड़े अप्रचलित शब्द हैं। भर कहते हैं युद्ध को, यहाँ पर युद्ध के लिए भरे शब्द आया है युद्ध में। तो भरे क्यों कहा गया है युद्ध को? कि युद्धों में बिभ्रति जय लक्ष्मीम जो धारा अनया इति भरे इति भरः, यानी जिसमें कि जय लक्ष्मी धन धान्य यश आदि की योद्धा लोग उपलब्ध करते हैं, वह भर है। जिसमें भर लेते हैं धन से, क्योंकि विजेता जो है वो जो विजित होता है उसके धन समृद्धि का अधिकारी हो जाता है। तो इस भर इसको इसलिए कहा गया है कि इससे भर उठता है विजयी का घर शत्रुओं के अन्न धन से समृद्धि से। तो इसलिए भर से भरे हो गया है। तो अस्मिन वाज सातव भरे, इस अन्न हेतु होने वाले संग्राम में युद्ध में उतय माने रक्षा के लिए, हे इंद्र मैं आपको बुलाता हूँ। आप कैसे हैं? शुनम कहते हैं सुखदायक को। शुन सुख नाम इति शुनः, यानी जो सुखद हो वो शुन है। वैसे हम चर्चा कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा कुतूहल बस कहा जा सकता है कि शुन शब्द तो कुत्ते के लिए प्रचलित है, लेकिन यह बात ऋग्वेद में नहीं है। वहाँ शुन सुखद को सुखदायक को कहते हैं। तो शायद एक कुत्ते से इसलिए जुड़ गया हो कि मनुष्य का प्राचीन साथी कुत्ता था और कुत्ते उसकी रक्षा करते थे। वो सोता था, उसके धन धान्य और जीवन की रक्षा कुत्ते करते थे। क्योंकि कुत्ते स्वामी भक्त होते हैं, वे अपने स्वामी पर जब तक जीवन रहता है तब तक आँच नहीं आने देते हैं। तो इसीलिए उसको शुन कह दिया गया होगा, क्योंकि वो रक्षा का सुख देता था। तो इससे इस शुन शब्द की व्युत्पत्ति से हमारी एक शंका का समाधान हो गया। क्योंकि ऋषि के 3 ऋषि थे, ऋषि के ऋषि के 3 पुत्र थे। शुनः मतलब शुनः शेप, शुनः लांगूल और शुनक। तो शुनः लांगूल, शुनः शेप और शुनः, ये 3 उनके पुत्र थे। शुनक और शुनः शेप और शुनः लांगूल। तो शुनः लांगूल जो था वो ऋषि के ऋषि का बड़ा पुत्र था। और वैसे सुनने में तो शुनः लांगूल माने कुत्ते की पूंछ, लांगूल माने पूंछ होती है। तो यह समझ नहीं आता था कि ऋषि कैसे अपने बड़े पुत्र का नाम शुनः लांगूल रखेंगे। लेकिन अभी शुनः शब्द ने समाधान कर दिया कि वो सुख को वैसे धारण करते थे उनके पुत्र, जैसे कि श्वान अपनी पुच्छ को धारण करता है और अपनी नम्रता को पुच्छ को हिला करके सुख देता है अपने पालक को। तो अपने पिता को, ऋषि के ऋषि को वो शुनः लांगूल जो थे वो सुख देते रहे होंगे, इसलिए शुनः लांगूल उनको कहा। और है भी, जब शुनः शेप जो था, ये तो आप सब जानते होंगे कि एक राजा थे, उनको कोढ़ हो गया था। तो ये है प्रस्ताव रखा गया कि अगर आप नरबल कर दें यज्ञ में तो उससे आपका यह असाध्य रोग ठीक हो जाएगा। तो अब उस समय था ऐसा कि मनुष्य पुत्र बेच भी देते थे। अब ये घटनाएं बताती हैं, पुराणों में इसका विस्तृत उल्लेख है। तो अब जब बिक्री का प्रश्न आया
तो सुनह लांगूल बड़ा पुत्र था। तो ऋषिक ने कहा भाई यह तो मुझको बड़ा प्रिय है, पिता को बड़ा पुत्र ज़्यादा प्यारा होता है, ये एक सामान्य कथन है। तो उन्होंने कहा भाई इसको वो तो मैं नहीं बेचूंगा, और माता को प्राय छोटा पुत्र ज़्यादा प्रिय होता है। तो शुनक जो था, शुनक वैसे पिल्ले को कहा जाता है, लेकिन शुनक अब यहाँ शुन शब्द के आधार पर सुख देने वाला हो जाएगा। तो माता ने कहा कि भाई इस अपने शुनक को तो मैं नहीं दूंगी। तो तीसरा कौन बचा? शुनाशेप। तो शुनाशेप ने स्वयं कहा कि पिताजी अब तो हम ही बचे हैं, हम ही को आप बेच दो। तो ऋषिकेश ने मनमानी मुँह मंगा धन लेकर के शुनाशेप को दे दिया, और शुनाशेप को यज्ञ में यूप से बांध दिया गया। तो उसने वरुण की प्रार्थना की, और इसमें विश्वामित्र ने बड़ा सहयोग दिया। और विश्वामित्र तो विश्वामित्र और उनके संतान परंपरा के लोग तो इस तीसरे मंडल के दृष्टा ऋषि भी हैं। तो विश्वामित्र ने सहायता किया, युक्ति बताया, और शुनाशेप ने वरुण देवता की प्रार्थना की, और राजा का कोढ़ ठीक हो गया, और शुनाशेप जो है वो जीवन पा गया। तो इसको मैंने इस संदर्भ में कहा कि हमारे हृदय में यह एक शंका उठा करती थी, जिसका समाधान कोई नहीं मिल रहा था, कि ऋषि कैसे ऋषि अपने पुत्र को कुत्ते से जोड़ करके कैसे नामित कर रहे हैं। तीनों पुत्र उनके ऐसे कुत्ते से ही थे, शुनह लांगूल, शुनाशेप, शेप कहते हैं पंजे को। तो कुत्ते उस तरह से देखें तो कुत्ते की पूंछ, कुत्ते का पंजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, शुनक। तो कितना वो प्रेम करते थे कुत्ते से कि अपने पुत्र को। तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब इस हम वैदिक शब्दावली को खंगारे और कोश में शुनक का अर्थ या शुन का अर्थ हुआ मतलब सुखदायक या सुखद, तो शंका का समाधान हो गया कि उनके जो पुत्र थे वे सुखद थे, सुखदायक थे, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे, तो इसीलिए उसका नामकरण हुआ। तो कहने के मतलब शब्द का जो शुन शब्द है वो मूल रूप में सुखदायक के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर उसी अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि शुन, हे सुखदायक इंद्र, नृतम मघवानम, तुम शुनम माने सुख, तुझ सुखदायक को, शुनम तुझ सुखदायक को, नृतमम माने नेतृत्व विधायक को, मघवानम माने ऐश्वर्य प्रदायक को, और श्रवंतम विनय विनती को, प्रार्थना को सुनने वाले को, ऐसे सक्षम समर्थ और करुणार्ध इंद्र को, जो कि उग्र हैं, प्रचंड भी हैं, शक्ति संपन्न हैं, और दुष्टों के नष्ट करने में प्रचंड भी हो जाते, उग्र भी हो जाते, ऐसे इंद्र को, समत्सु वृत्ताणि घनंतम, और ऐसे इंद्र को जो कि समत्सु माने युद्धों में, वृत्ताणि माने वृत्तासुरों का अथवा घेरा डाले हुए शत्रुओं को, घनंतम माने मार डालने वाले हैं, ऐसे प्रचंड समर्थ इंद्र को, धना नाम संजितम इंद्रम, और जो कि धन को जीत कर लाने वाले हैं, ऐसे इंद्र को मैं नमन करता हूँ, और युद्ध के प्रारंभ होने पर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ विजय प्राप्ति हेतु। तो श्रेष्ठतम नेतृत्व संपन्न, प्रार्थनाएं सुनने वाले, प्रचंड युद्धों में वृत्तासुर को अथवा घेरा डाले हुए शत्रुओं को मार डालने वाले, धनों के विजेता इंद्र को हम बुलाते हैं। तो स्पष्ट हो गया अर्थ।
अब इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देखें कि जो सुखदायक नेतृत्व कुशल वृत्तासुर वध करता महान, तो तत्काल प्रार्थनाएं सुनते और भक्तों को कर देते निहाल। जो सुखदायक नेतृत्व कुशल वृत्तासुर वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते जो भक्तों को करते निहाल। जो विजय प्राप्त करते रण में धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को हम रण के होने के पूर्व बुलाते हैं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 22वें मंत्र का, जो कि समापन का मंत्र था, उसका संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और इंद्र के शक्ति का, उनकी दयालुता का, उनके शील का एक ज्ञान प्राप्त किया, उसकी झलक देखी और मन में उस परम शक्ति संपन्न इंद्र के प्रति श्रद्धा भाव को जगाया। तो इस प्रकार से हम इस 31वें सूक्त के समापन वाले मंत्र का, जो कि अंतिम मंत्र है, उसका ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस अपने व्याख्या क्रम में कितने डग भर चुके हैं इसको भी जान लें। तो अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है 2737। यह इस सूक्त के 22 मंत्रों को लेकर है। तो सब अब तक ले जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या पहुंच चुकी है 2737। तो इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के, जिसमें 22 मंत्र हैं, उन मंत्रों के दृष्टा कुशिक ऐसी रच हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। और संक्षिप्त इस सूक्त का हम आशय भी जान लें, सारे जान लें। तो प्रारंभिक 2 मंत्रों में ऋग्वेद युग में जो उत्तराधिकार का नियम था उसका कथन है, यदि किसी व्यक्ति के पास पुत्र नहीं होता था, केवल पुत्री होती थी, तो पुत्री का विवाह कर दिया जाता था किसी सुयोग्य वर के साथ और उसके समृद्धि की या संपत्ति की उत्तराधिकारिणी वह पुत्री नहीं होती थी, क्योंकि पुत्री को तो दूसरे के समृद्धि में अधिकार दे दिया जाता था। लेकिन जो उसका पुत्र होता था, यानी उसका जो नाती होता था, नपता या दौहित्र, वो समृद्धि का अधिकारी बनता था, उसको गोद लेता था। और आज भी यह प्रथा चल रही है कि लोग अपने लड़की के लड़के को गोद ले लेते हैं जब संतान नहीं रहती है, पुरुष संतान नहीं रहती है, पुत्र नहीं रहता है। तो इस का कथन किया गया है। दूसरे मंत्र में यह कथन किया गया है कि यदि पुत्र और पुत्री दोनों हों तो फिर उत्तराधिकार का निर्णय कैसे हो। तो उसमें कहा गया है कि पिता और पुत्र दोनों मिल करके, यानी पिता अपने पुत्री को और भाई अपने बहन का किसी योग्य पति के साथ संबंध जोड़ दे, तो चूंकि वह अपने ससुराल की समृद्धि की उत्तराधिकारिणी बन जाती है, इसलिए उसे पितृपक्ष के समृद्धि से इन परिस्थितियों में दूर रखा जाता था। और जो पुत्र था वही उत्तराधिकारी होता था
समृद्धि, जायदाद, धन दौलत पाता था। कारण कि वही पिंड और जल क्रिया देता था। मरने के बाद ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य की सत्ता, आत्मा की सत्ता नष्ट नहीं होती है, वो यमलोक में रहती है और जो बड़ा पुत्र होता है या जो और संतान होती हैं उनके द्वारा दिया हुआ पिंडदान प्राप्त होता है उनको। तो वो पिंडदान करता था, जल और अन्न आदि समय समय पर पुत्र द्वारा पिता को न रहने पर भी, शरीर के न रहने पर भी, जहाँ भी कहीं वो रहता था प्राप्त होता था, ऐसी मान्यता थी। तो जो पिंडदान करता था, जल और पिंड प्रदान करता था, उसे उत्तराधिकारी माना जाता था। उसके पश्चात फिर अन्य मंत्रों में यज्ञ की महत्ता का वर्णन किया गया है। यज्ञ का राष्ट्रीय महत्व बताया गया है। लोग एक पर्व के रूप में यज्ञ को मान्यता देते थे और एक बड़ा जन सम्वर्धन, भीड़ का या दलबद्ध मनुष्यों का एकत्रीकरण वहाँ होता था। बड़े बड़े विद्वान आते थे और तत्वज्ञान पर, अध्यात्म पर और समसामयिक समस्याओं पर, ज्ञान विज्ञान पर, ज्योतिष पर, अध्यात्म पर विशाल चर्चा होती थी, अन्वेषण कार्य होते थे। और इस प्रकार से यज्ञ का एक राष्ट्रीय महत्व था। उसी बहाने लोग संगठित होते थे, मिलते जुलते थे। तो इसका कथन है, इंद्र की रचनात्मकता का भी कथन इस सूक्त में है। इंद्र सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का रचनाकार है। उसने अच्छा प्रबंधन किया है कि अनंत ग्रह नक्षत्रों को आकाश में बिना किसी आधार के टिका दिया है और धरती पर उसने जल की व्यवस्था की, जो कि प्रथम आवश्यकता है जीवन की, और उसके लिए नदियों को बहाया, बादलों को बरसाऊ बनाया, जल से परिपूरित धरा को किया कि कोई पिपासा कुल न रह जाए, प्यास से न मरे। इसी प्रकार से फल फूल मूल की व्यवस्था उसने की। तो इंद्र की व्यवस्थापिका शक्ति का भी कथन है और उससे सुरक्षा की प्रार्थनाएं की गई हैं। इंद्र की महत्ता का कथन किया गया है और ऋचा का धर्म निभाया गया है। जैसे अस्तूयते ऋच्यते अस्तूयते व अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा गुण धर्म का कथन हो किसी देवता का, वही ऋचा है। तो ऋचाओं का वेद ऋग्वेद है। तो इसलिए जो सामान्य लक्षण है ऋचाओं का कि आराध्य के या संबंधित देव के गुण शक्तियों का कथन और अस्तित्वपूर्वक से सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना, ये तो पूरे सूक्त में जगह जगह मिलता, ये है, इसकी उपलब्धि होती ही है इस भावना की। और अंत में दुर्गुणों से दूर रहने की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि सब कुछ हुआ लेकिन अगर दुर्गुण रहे मनुष्य के पास तो फिर पाना न पाने के बराबर रह जाता है और जीवन में युद्ध चलता रहता है। मनुष्य युद्ध से छुट्टी नहीं पा सकता है। इसलिए आत्मबल की और इंद्र के सहायता की, उस परम शक्ति से शक्ति याचना का भी कथन इन मंत्रों में हुआ है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में इस सूक्त के सार को भी समझ लिए और इस प्रकार से हम सौभाग्यशाली हैं कि इस ऋग्वेद के अर्थ जगत में प्रवेश करने का सौभाग्य पाए। और पुनः पुनः हम प्रार्थना करते हैं कि वेद मंत्र का प्रचार प्रसार कीजिए, इसके भाव में प्रवेश कीजिए। कुछ लोग जो नकारात्मक विचार के हैं वो अज्ञानवश ये भी कह सकते हैं कि अरे उसके लिए एक अलग से कहीं गुरु बनाइए, कहीं चेला बनिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो वो तो दकियानूसी विचार है। कुछ ऐसे ही लोगों के कारण वेद का ज्ञान प्रसार रुक गया हो, वे अवरोधक हैं। ऐसे लोगों को ही नष्ट करने के लिए इंद्र देवता से बार बार प्रार्थना की गई है। तो
आप लोगों से भी निवेदन है, यदि ऐसे कुटिल वृत्त या विचार वाले हैं तो उनको भगवान सद्बुद्धि दें और वे वेद के प्रचार प्रसार में जुटें। यह एक भगवत प्रेरणा से वैज्ञानिक युग हो आया है और तमाम साधन प्रचार प्रसार के हो गए हैं। उसी साधन से हम आप भी वेद के अर्थ को जान पा रहे हैं, नहीं तो वेदार्थ तो बड़ा कठिन है। तो अब उस साधन का जो परमात्मा की प्रेरणा से विज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ है उसका हम सदुपयोग करें, नहीं तो हमें ईश्वर से के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आपको इतने साधन मिले और आपने उस साधन का उपयोग क्यों नहीं किया। तो जिस प्रकार से एक पुत्र को लज्जित होना पड़ता है, वैसे हमको भी ईश्वर के सामने लज्जित होना पड़ेगा, कहीं न कहीं प्रश्न उठेगा। तो इसलिए आपसे फिर निवेदन है कि वेद मंत्रों का चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, प्रचार करें, प्रसार करें, अपने को धन्य बनावें, संसार को धन्य बनावें, समाज को धन्य बनावें और विश्व में जो है वो वेद का प्रचार प्रसार हो। कृणोताम विश्वमार्यम, जो हमारे वैदिक ऋषियों की एक कामना थी कि पूरा संसार आर्य हो जाए, वैदिक धर्मानुयायी हो जाए, वेद का प्रचार प्रसार हो जाए, हम उनकी कामना को पूर्ण करने में सहायक बने। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं और फिर अगली बैठक में आगे के सूक्त पर विचार विनिमय होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।